देश में गौरवशाली इतिहास रहा है। तथागत बुद्ध से लेकर के अगर आप प्राचीन भारत की बात करोगे तो देश और दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी को जाना और माना जाता है तो वो तथागत बुद्ध हैं, और तथागत बुद्ध पिछड़े वर्ग के थे, तो पिछड़े वर्ग का गौरवशाली इतिहास। भारत जब विश्व गुरु रहा, भारत जब सोने की चिड़िया रहा, तो हमारे पुरखे पूर्वजों का राज था। ये भी इतिहास पिछड़े वर्ग के लोगों को जानने की जरूरत है। और इस देश में जब मुगलों का शासन था तो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हमारे पुरखे पैदा हुए जिसने मुगलों को भी फूल चटाने का काम किया था। ये भी गौरवशाली इतिहास हमारे लोगों का। और अगर आप आधुनिक भारत की बात करो तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने 1848 में इस देश से ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का काम किया। ये भी हमारा गौरवशाली इतिहास है। छत्रपति साहू महाराज ने इस देश में जो काम किया उस काम के बारे में आप लोग जानते हैं, इतिहास है। तो इस देश में पिछड़े वर्ग के लोगों का गौरवशाली इतिहास है, लेकिन जो गौरवशाली इतिहास पिछड़े वर्ग के लोगों का है उस इतिहास को दबा दिया गया है, उस इतिहास को छुपा दिया गया है, हमारी विरासत से ही हमको काट दिया गया है। जिसका इतिहास खत्म हो जाए, जिसकी विरासत खत्म हो जाए, उसकी औकात खत्म हो जाए। अगर कोई राजा महाराजा का लड़का हो और वो कचरे के डब्बे में मिले तो उसकी औकात जीरो हो जाती है, औकात उसकी अनाथ की हो जाती है। जैसे राजा महाराजा का बच्चा जब कचरे के डब्बे में मिलता है तो उसकी औकात खत्म हो जाती है, वैसे जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है उस समाज की औकात खत्म। आज अगर पिछड़े वर्ग के लोगों की औकात को खत्म किया गया है और हमारी गिनती नहीं हो रही है तो इसका कारण यह है कि हमने अपने पुरखे पूर्वजों के इतिहास को हम भूल गए हैं, और इसलिए आज हमारी देश में कोई औकात मानी नहीं जा रही है। अगर हमारी कोई औकात मानी जाती तो देश में हमारी भी गिनती होती, हमारा भी हिस्सा होता, लेकिन आजादी के 74 साल में हमें हमारा हिस्सा नहीं। तो इस गौरवशाली इतिहास को हम लोगों को जानने और समझने की जरूरत है। और एक दूसरी बात भी हम लोगों को जानने और समझने की जरूरत है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस देश में ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो लड़ाई चलती है उस लड़ाई में ज्यादातर शेड्यूल कास्ट के हमारे साथी अग्रणी भूमिका में दिखते हैं, आगे लड़ाई लड़ते हुए दिखते हैं। ऐसा देश भर में दिखाई दे रहा है कि पिछड़े वर्ग के लोगों से ज्यादा ब्राह्मणवाद के खिलाफ में शेड्यूल कास्ट के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जब हम देश के इतिहास को देखेंगे तो हमें इस बात को समझ में आएगा कि इस देश में ब्राह्मणवाद के विरोध में जो जंग की शुरुआत हुई वो जंग की शुरुआत तो पिछड़े वर्ग के लोगों ने किया। अगर प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था के खिलाफ में आंदोलन करने का काम किया तो तथागत बुद्ध ने आंदोलन शुरू करने का काम किया। मध्यकालीन भारत में तमाम संतों गुरुओं ने इस आंदोलन को चलाने का काम किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने चलाने का काम किया। और अगर आधुनिक भारत की हम बात करें तो 1848 में जब गांधी जी पैदा नहीं हुए थे तब हमारी आजादी की लड़ाई लड़ने का काम हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने शुरू। लेकिन क्या आज हमें इस बात का पता है, क्या आज हमें इस बात की जानकारी है कि ये जो ब्राह्मणवाद विरोधी लड़ाई है, इस ब्राह्मणवाद विरोधी लड़ाई को लड़ने का काम हमारे पुरखे पूर्वजों ने किया था। अगर आप हरियाणा पंजाब जाएंगे तो सर छोटू राम का बड़ा नाम है, वो जाट बिरादरी के थे, उन्होंने इस लड़ाई को शुरू किया था। जगदेव प्रसाद कुशवाहा का नाम है, ललई सिंह यादव का नाम है। ऐसे हमारे बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया था। लेकिन आज हम इस लड़ाई को समझ नहीं पा रहे हैं, आज हम इस लड़ाई को जान नहीं पा रहे हैं। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का सबसे पहला मकसद ये है कि हमारे महापुरुषों की जो लड़ाई है उस लड़ाई को समझा जाए, जाना जाए, तभी हम अपना भविष्य बना सकते हैं, नहीं तो हम अपना भविष्य बना नहीं सकते हैं। आजादी के पहले भी हमारे साथ धोखा हुआ, आजादी के 74 साल बाद भी हमारे साथ धोखा हो रहा है। ये धोखा इसीलिए हो रहा है कि हमें जिनको दोस्त समझना चाहिए था हमने उन्हें दुश्मन मान लिया।
और जो हमारे जन्मजात दुश्मन थे उनको हमने दोस्त मान लिया। और जब दोस्त को दुश्मन मानोगे तो कमजोर हो जाओगे, और दुश्मन को दोस्त मानोगे तो दुश्मन तुम्हारे साथ धोखेबाजी करेगा। अगर आजादी की लड़ाई में और आजादी के 74 साल में अगर पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ धोखा हुआ है तो उसका कारण यह है हमने दोस्त को दोस्त नहीं माना, हमने दुश्मन को दोस्त माना, और इसकी वजह से ये सारा हो। इस बात को, एक बात ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। जब ज्योतिबा फुले आंदोलन चला रहे थे तो उन्होंने क्या कहा? ज्योतिबा फुले ने कहा कि जब तक अंग्रेज भारत में है तब तक इस गुलामी से आजादी हासिल कर लो, क्योंकि ये ब्राह्मण तुम्हें अधिकार देने वाले नहीं। हमने ज्योतिबा फुले की नहीं सुनी। जब छत्रपति साहू महाराज राजा थे तो उन्होंने क्या कहा? जब तक अंग्रेज भारत में है तुम भी लड़के अपना अधिकार हासिल कर लो, नहीं तो तुम्हें ये ब्राह्मण देंगे नहीं। हमने छत्रपति साहू महाराज की नहीं सुनी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि गुलामी में जिनकी बातें नहीं सहन करते आजादी में उनकी लातें खानी पड़ेगी। हमने बाबा साहब अम्बेडकर की भी नहीं सुना। जब हमने अपने पुरखे पूर्वजों की नहीं सुना तो हमारा सत्यानाश नहीं होगा, दूसरे का होगा क्या? हमने अपने पुरखे पूर्वजों की नहीं सुना तो जब हम अपने बुजुर्गों की बात नहीं मान रहे हैं तो सत्यानाश भी हमारा ही होगा। इसलिए हम लोगों ने जब जागो तभी सवेरा, कम से कम अब जाग जाओ और अब से अपने पुरखे पूर्वजों की बात को मानना शुरू करो। इसके लिए हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से ये अभियान चला रहे हैं कि हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी। अंग्रेजों को भगाने के लिए हमारे पुरखे पूर्वज आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। अगर हमारे लोग शामिल नहीं होते तो इनके बाप दादा की औकात नहीं थी, जो लोग आज देश पर कब्जा किए हुए हैं, कि अंग्रेजों को देश से खदेड़ देते। इनके बाप दादा की औकात नहीं थी। अरे 3.5% लोग अंग्रेजों को खदेड़ देते हैं तो हंसने वाली बात है। 3.5% लोग देश से अंग्रेजों को खदेड़ नहीं सकते थे। हमारे पुरखे पूर्वजों की वजह से अंग्रेज देश छोड़ करके गए। जब मैं मेरठ गया था तो धन सिंह कोतवाल जो कि गुर्जर थे उनके गांव में गया था। वहां गुर्जर लोगों ने हमारी यात्रा का स्वागत भी किया था, समर्थन भी किया था और बड़ी सभा भी कर किया था। और वहां हमको उन लोगों ने बताया कि जो धन सिंह कोतवाल गुर्जर थे वो 1857 की क्रांति के असली नायक थे और मंगल पांडे लगभग 1 महीने पहले ही मर चुके थे। लेकिन जो 1 महीने मर चुका था उसको 1857 की क्रांति का नायक घोषित कर दिया गया और जो धन सिंह गुर्जर थे उनको इतिहास के पन्ने से ही गायब कर, जबकि उनके गांव पर अंग्रेजों ने तोप चलवा दिया, उनको फांसी की सजा दिया था, फांसी पर चढ़ा दिया था। लेकिन इतिहास से ऐसे एक ही धन सिंह गुर्जर नहीं है। ऐसे जब आप जाओगे तो गांव गांव में हमारे पुरखे पूर्वजों का इतिहास दबा पड़ा हुआ है, जिन्होंने अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए कुर्बानी देने का काम किया, शहादत देने का काम किया। सभी जाति बिरादरी में जो हमारे लोग हैं उन सभी में हमारे लोगों ने कुर्बानी देने का काम किया। उसी कुर्बानी देने वालों में एक बड़ा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने इस देश में आजादी की लड़ाई में गांधी जी की सबसे ज्यादा मदद की। और गांधी जी ने लिखा कि अगर मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं मिले होते तो मैं सफल नहीं होता। मगर जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का प्रधानमंत्री बनाना हुआ तब गांधी जी ये बात भूल गए और गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जिनके समर्थन में केवल एक आदमी था, जेबी कृपलानी। 14 राज्यों की कमेटियां सरदार पटेल के समर्थन में थी और केवल एक आदमी जेबी कृपलानी जिनके समर्थन में था, उसको गांधी जी ने वीटो पावर लगाकर देश का प्रधानमंत्री बनाया। हमारे लोगों ने गांधी जी को सफल करने के लिए कुर्बानी दिया, हमारे लोगों ने नेहरू जी को सफल करने के लिए कुर्बानी दिया, हमारे लोगों ने गांधी और नेहरू को सफल करने के लिए कुर्बानी दिया। और जब गांधी नेहरू को मौका मिला तो हमारे लोगों को इतिहास से ही गायब करने का काम किया। संविधान सभा के चुनाव में एक भी ओबीसी को गांधी और नेहरू ने टिकट नहीं दिया। मसला तो हमारा भी हल हो गया होता ना।
अगर हम लोग गांधी नेहरू के आंदोलन में थे तो गांधी नेहरू की जिम्मेदारी थी संविधान सभा में हमारे लोगों को भी हक दिया जाता, संख्या के अनुपात में टिकट दिया जाता, तो हमारा मसला भी संविधान सभा में हल हो गया होता, आज लड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे लोगों ने गांधी नेहरू पर विश्वास किया, मगर गांधी नेहरू ने हमारे लोगों के साथ में विश्वासघात किया, और विश्वासघात किया तो संविधान सभा में एक भी टिकट नहीं दिया, और एक टिकट नहीं दिया तो लड़ाई कैसे हुई? लड़ाई हुई नहीं। डॉक्टर अंबेडकर लड़ाई लड़ना चाहते थे, मगर पिछड़ा वर्ग तो गांधी नेहरू को नेता मानता था, तो अंबेडकर को नेता ही नहीं मानता था, तो अंबेडकर की ताकत ही नहीं लड़ने की थी। तो जितनी ताकत थी उसके मुताबिक उन्होंने आर्टिकल 340 डाल दिया संविधान में, जिसकी वजह से कालेलकर कमीशन आया, जिसकी वजह से मंडल कमीशन आया, और जिसकी वजह से आज 27% रिजर्वेशन पिछड़े वर्ग के लोगों को मिल रहा है। मिलना 52 चाहिए था, मगर 27 मिल रहा है। तो हमारे लोगों को यह समझने की जरूरत है कि जिन लोगों ने, जिनसे हमारे पुरखे पूर्वज लड़ते रहे, उनको हमने अपना दोस्त बनाया 1947 के पहले। जिनसे हमारे पुरखे पूर्वज लड़ते रहे, जिनसे शिवाजी महाराज लड़ते रहे, जिनसे साहू महाराज लड़ते रहे, जिनसे ज्योतिबा फुले लड़ते रहे, जिनसे बाबा साहब लड़ते रहे, जिनसे पेरियार लड़ते रहे, जिनसे हमारे पुरखे लड़ते रहे, उन ब्राह्मणों को हमने दोस्त बनाया। जब हमने उनको दोस्त बनाया तो वो हमारा हक खा गए। क्यों खा गए? घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? कहावत है कि जब ब्राह्मण की संख्या 3.5% है, मगर उसकी हवस इतनी है कि देश की सत्ता और व्यवस्था पर ब्राह्मणों का ही कब्जा होना चाहिए, हवस है। एक भूख होती है, एक हवस होती है। तो ब्राह्मण को भूख नहीं है, भूख तो 3.5% से मिट जाती है कि हमको जितना पेट में जगह है उतना चाहिए, तो 3.5% है तो 3.5% से भूख मिट जाती। लेकिन ब्राह्मण को भूख नहीं है, हवस है कि देश की सत्ता और व्यवस्था पर किसी को भी आने नहीं देना है, सारा का सारा अपनी मुट्ठी में रखना है। इसीलिए तो जाति आधारित गिनती का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अगर गिनती हो गई तो चोर की चोरी पकड़ी जाए। गिनती हो गई तो चोरी पकड़ी जाए। अभी तो कह रहे हैं यादव ले गए, और जब गिनती हो जाएगी पता चलेगा पंडित जी ले गए, यादव तो ले नहीं गए, पंडित जी ले गए, तो नया मामला खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए गिनती से डर रहे हैं। केवल हमारा ही ले गए इतना नहीं, अरे क्षत्रिय का भी ले गए और वैश्य का भी हजम कर गए, ये भी मामला सामने आने वाला है जाति आधारित गिनती से। तो इसलिए वो दिन रात टीवी पर प्रचार कर रहे हैं कि जाति आधारित गिनती से तो जातिवाद बढ़ जाए। अरे 74 साल से तुम धर्म के आधार पर गिनती कर रहे हो, धर्मवाद नहीं बढ़ रहा। 74 साल से तुम भाषा के आधार पर गिनती कर रहे हो, भाषावाद नहीं बढ़ रहा। 74 साल से तुम प्रांत के आधार पर गिनती कर रहे हो, प्रांतवाद नहीं बढ़ रहा। और तुम हमें बता रहे हो कि जाति के आधार पर गिनती करने से जातिवाद बढ़ जाएगा। जातिवाद नहीं बढ़ेगा, ब्राह्मणों का खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि किसका हिस्सा किसने खाया। अभी तक हमारे लोगों को केवल इतना पता है कि सबका मालिक एक है, मगर जाति आधारित गिनती होगी तो ये भी पता चल जाएगा कि सबका दुश्मन भी एक है। अभी तक मालिक ही एक है, इतना पता, दुश्मन भी एक है, ये भी पता चल जाएगा। इसलिए जब टीवी पर जाति आधारित गिनती को लेकर बहस होती है तो एंकर ब्राह्मण होता है, बोलने वाले जो 4 होते हैं वो भी ब्राह्मण ही होते हैं, और उसमें से भी अगर गलती से कोई थोड़ा ठीक ठाक बोलता है, बोलते काटो माइक किसका, आवाज बंद करो, तुम्हारा समय खत्म हो गया, दूसरे को दो। अंजना ओम कश्यप को तो इतना गुस्सा आता है जाति आधारित गिनती के नाम पर, इतना गुस्सा आता है कि उसका चेहरा ही देखने लायक हो जाता है, इतना गुस्सा आता है। तो हमारी गिनती का मामला तो मुसलमान विरोध कर नहीं रहे, हम मुसलमानों के विरोध में हमारे लोगों को खड़ा किया जा रहा है। हमारी गिनती का विरोध मुसलमान नहीं कर रहे,
हमारी गिनती का विरोध ब्राह्मण कर रहे हैं, मुसलमान नहीं कर रहे। जब हमारा गिनती का मामला आया, हमारे कालेलकर कमीशन का मामला आया, तो विरोध ब्राह्मणों ने किया। जब हमारे मंडल कमीशन का मामला आया, विरोध ब्राह्मणों ने किया। जब हमारी गिनती का मामला चल रहा है, विरोध ब्राह्मण कर रहे हैं। और हमें ब्राह्मण आके बता रहे हैं मुसलमान तुम्हारे दुश्मन। अरे विरोध हमारे अधिकार का तुम कर रहे हो और हमें आकर बता रहे हो मुसलमान तुम्हारे दुश्मन। मुसलमानों ने आजादी के 74 साल में कभी भी पिछड़े वर्ग के लोगों का विरोध नहीं। और वो विरोध किसका करें? वो तो खुद ही इस बात से परेशान है कि 74 साल से वो सफाई देते ही घूम रहे हैं। पहले सफाई देते थे हम पाकिस्तानी नहीं है, फिर सफाई देते थे कि हम आतंकवादी नहीं है, आजकल सफाई दे रहे हैं कि हम तालिबानी नहीं है। तो सफाई देने के अलावा इनके पास में इतना बदनाम किया मुसलमानों को, इतना बदनाम किया कि जब सफाई देने से फुर्सत मिले तब तो कोई बात करे, तब तो अपने अधिकार की बात करे। आजादी के 74 साल में सबने ये मांगा कि हमें भी हमारा हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन मुसलमानों ने कभी नहीं मांगा कि देश के शासन प्रशासन में हमें भी हमारा हिस्सा दे दो, क्योंकि ब्राह्मण आज तक इनको फुर्सत ही नहीं देते कि तुम अपना हिस्सा मांग लो, और इनको फुर्सत नहीं देते और पिछड़े वर्ग के लोगों को भी फिर हम इनके हक अधिकार को डकार कर और एक गिलास पानी पी लेंगे और आराम से सो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन चौधरी विकास पटेल जैसे लोग जब समाज में निकल जाते हैं और पिछड़े वर्ग को जगाना शुरू करते हैं कि अरे भाई मुसलमान तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे हक अधिकार पर तो इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, तो थोड़ा उनकी टेंशन बढ़ जाती है। ये जो जाति आधारित गिनती का मामला वामसेठ ने, भारत मुक्ति मोर्चा ने देश में खड़ा किया, उसकी वजह से उनकी टेंशन थोड़ा बढ़ी। मंडल कमीशन से उनकी टेंशन बढ़ी हुई थी, तो मंडल कमीशन की